हेलो एवरीवन। आज की हमारी क्लासेस नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने देख लिया है और यहाँ पर हम यूपी टेट मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सेकंड क्लास में नंबर सिस्टम का जो हमारे टॉपिक्स रह गए हैं उसको पढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं नंबर सिस्टम हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। तो वन बाय वन सभी कुछ पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। मैंने आपको बताया था एडवांस की तरफ। और हमारी फर्स्ट क्लास अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने वहाँ पर नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत की थी, तो बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं, तो उसको एक बार ज़रूर देखें। आज की हमारी क्लास में नंबर सिस्टम की सेकेंड पार्ट है हमारी, तो सेकेंड पार्ट में आगे चलते हैं, क्या क्या हमारा रह गया है उसको कवर करेंगे। ओके ओके, तो हम यहाँ पर आ गए हैं नंबर सिस्टम के अपनी सेकेंड पार्ट में। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं नंबर सिस्टम के फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे हमें आगे का काम करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में। वहां पर मैंने मेनली बताया था कि नंबर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो रियल नंबर्स, दूसरा हमारा इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स की बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये अभी हमारे कोई काम का नहीं है। इसका मतलब होता है अवास्तविक संख्याएं, हिंदी में कहते हैं। ओके, यहाँ पर रियल नंबर्स को कहते हैं, क्योंकि रियल नंबर्स के आगे चलेंगे इसका भी रिक्लासिफिकेशन किया गया है। यहाँ पर मैं बता दूं, रियल नंबर्स को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है ना, तो वास्तविक संख्याओं को फिर से ब्रेक डाउन कर दिया गया है। तो ऐसे मैंने पढ़ाया था कल फ्लो चार्ट। आपको अपने अभी तक क्लास नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिए उसको। वहां पर मैंने एक फ्लो चार्ट पढ़ाया था, तो फिर से बताया था कि रियल नंबर्स को फिर से ब्रेक डाउन किया गया है रेशनल और इरेशनल नंबर्स में। ठीक है, तो मैंने कल आपको बताया था रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, बट बहुत सारे नंबर्स रह गए थे, टाइप ऑफ नंबर्स, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। वन बाय वन सभी टाइप के नंबर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा नंबर आता है, रियल नंबर्स के बारे में सबसे बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो सबसे इजी है, जो आपने नॉर्मली पढ़ा होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि ओके, तो सबसे पहले हमारा आता है, कल मैंने बताया था उसके बारे में, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स के बारे में, जिनको हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं को पता है प्राकृतिक संख्याओं का मतलब क्या होता है। प्राकृतिक संख्याएं मतलब जो वन से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, इन्फिनिटी तक। ये नंबर्स हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, वन से स्टार्ट होकर जीरो तक जाते, सॉरी इन्फिनिटी तक जाती हैं, तो हम उनको कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर्स को ध्यान रखेंगे, ये सारे पॉजिटिव होते हैं और कंप्लीट होते हैं, यानी कि एक परफेक्ट नंबर होता है। डेसिमल नंबर्स कंसीडर नहीं करेंगे। कल मैंने नंबर लाइन में भी आपको बताया था, ये इसका कल हिंदी में नाम नहीं बताया था, तो हिंदी में बता दिया आज मैंने। दूसरा हमारा टाइप ऑफ नंबर आ जाता है, जिनको हम कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर्स का मतलब होता है पूर्ण संख्याएं। क्या होता है, पूर्ण संख्याएं। अब ये पूर्ण संख्याएं ऐसे याद रखेंगे कि अगर हमने नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर्स और उसमें मैंने जीरो भी इंक्लूड कर लिया, तो इस सेट को हम क्या कहेंगे, इस सेट को हम होल नंबर कहेंगे, मतलब पूर्ण संख्याएं। ठीक है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हिंदी में क्या कहते हैं इसको, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। तो भाई क्या होती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं मतलब रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये p बाई क्यू क्या है, p बाई क्यू मतलब है p और q, p और q दोनों, p और q दोनों ही कैसे होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर्स, अब इंटीजर्स को हिंदी में क्या कहते हैं पहले तो ये जान लीजिए। और एक बार इंटीजर्स की मैंने हालांकि कल डेफिनेशन बता दी है, फिर भी यहाँ पर वर्ड आया है तो एक बार फिर से बता देते हैं। इनको हम कहते हैं पूर्णांक। ठीक है,
पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? नंबर लाइन मैंने कल पढ़ाया था आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में, इसीलिए मैं कहती हूँ पहला लेक्चर आप जरूर देखें तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा 1 to 1। ठीक है, हर दिन अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे जब आप स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपको स्टार्टिंग से हर एक क्लास लेनी है, ये रेगुलरिटी आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स नंबर लाइन में मैंने शो किया था, 0 से स्टार्ट होकर 1 जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं और जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं, और क्या है? इंक्लूडिंग 0, वो सारे नंबर्स क्या है? ऐसे नंबर्स का कलेक्शन क्या कहते हैं हम? इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि -∞ से लेकर -1, 0 और 1 और डॉट 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 पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, पूर्णांक का हिंदी में अगर आप वर्ड को ध्यान से देखेंगे तो क्या समझ में आ रहा है? वैसे नंबर्स, क्योंकि नंबर लाइन में तो सारे नंबर्स होते हैं, तो ये 0.1 0.2 भी नंबर बिलोंग कर रहा होगा, लेकिन नहीं, हमें कौन से नंबर लेने हैं? पूर्ण संख्याएं जो अपने आप में पूर्ण हो, हमें पॉइंट यानी कि डेसिमल्स नंबर कंसीडर नहीं करने। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमारे जो नंबर्स हैं वो इंटीजर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स जिनको हम पूरे हो, मतलब यानी कि नंबर साइन में पूरे पूरे नंबर्स हो, निगेटिव इंक्लूडिंग 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, ओके, तो ये क्या होने चाहिए? पी और क्यू दोनों ही इंटीजर होने चाहिए। एंड लास्ट कंडीशन क्या है? लास्ट कंडीशन ये है कि क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत नेसेसरी कंडीशन है कि क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं 0 होना चाहिए? उसका एग्जाम्पल देके बताते हैं, फटाफट से देखिए कि अगर हमारा 5/0 है तो ये वैल्यू हम इन्फिनिटी में कंसीडर कर लेते हैं या नॉट डिफाइंड में कंसीडर कर लेते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसको ये आंसर नहीं होगा, ये कोई रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए क्यू की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसके एक रिवर्स और पॉइंट है जहां पर एक कॉन्सेप्ट और निकल कर आएगा। क्या? वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 0 हो और 0 के अपॉन में कोई भी नंबर हो, एनी नंबर हो सकता है, यानी कि p0 हो सकता है, तो वो क्या रेशनल नंबर होगा? बिल्कुल ये रेशनल नंबर होगा। यहां से एक पॉइंट निकल कर आ जाता है, क्या? 0 इज अ रेशनल नंबर। इसको स्टार बनाकर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एग्जाम में पूछा जाता है एज इट इज। ठीक है, तो याद रखेंगे कि 0 क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्यों है ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि 0 के अपॉन में हम कुछ भी लिख देंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर इसका 0 ही आना है, देयर इज नो चेंज। इसका मतलब ये क्या है? हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 0 क्या है? एक रेशनल नंबर है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक, अब चलते हैं, यहाँ पर दो पार्ट्स में मैंने बताया था, रियल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर के बारे में कल हमने पढ़ा था, उसको और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ ली थी, एग्जाम्पल भी मैंने दिया था। आज हम थोड़ा इसका प्रोसेस और आगे बढ़ाएंगे इरेशनल के, लेकिन उसको थोड़ा सा बाद में करते हैं। उससे पहले और देख लेते हैं और टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में। जो ये मैं स्टार बना के पॉइंट लिखूंगी वो आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और ये एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, तो अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर, इवन नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर्स क्या होते हैं? जिनको हम हिंदी में कहते हैं सम संख्याएं। ठीक है, नंबर्स का हिंदी पता है? संख्याएं मतलब सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? वो नंबर्स जिनको हम कहते हैं कि वो नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे, या दूसरे वर्ड्स में क्या कह सकते हैं? वो नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं। ठीक, जैसे कि 2, 4, 6, 8 और कहां तक? इन्फिनिटी। पता नहीं कहां तक, मतलब हम जिनको गिन नहीं सकते तो हम इन्फिनिटी बना देते हैं, ऐसे इन्फिनिटी नंबर्स हो सकते हैं इवन, राइट। अब इवन नंबर्स, एक और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, वो क्या है? क्या 0 एक इवन नंबर है? क्या 0 एक इवन नंबर है? यस, 0 इज अ इवन नंबर। याद रखेंगे इसको, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, स्टार बना के इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। क्या 0 एक क्या है? इवन नंबर है। अब
कोई भी नंबर इवन होगा इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसको भी ध्यान रखेंगे। क्या, अगर कोई बहुत बड़ा नंबर है जैसे 2 5 6, ये कोई इवन नंबर है या नहीं, तो इसकी क्या करेंगे, लास्ट डिजिट चेक करेंगे। लास्ट डिजिट अगर इवन है तो विच मीन्स ये कंप्लीट नंबर कैसा होगा, इवन नंबर होगा। ठीक है, यानी कि ये 2 से डिविजिबल होगा। ठीक, कंप्लीट डिविजिबल होना। देखिए, एक दो वर्ड्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसको ध्यान रखेंगे। डिविजिबल और कंप्लीट डिविजिबल। डिविजिबल का मतलब ये है कि अगर हम कहें 1/5 को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0.2, तो ये भी डिविजिबल है। बट ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, क्योंकि हमें आंसर किस में मिल रहा है, डेसिमल में। ठीक है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हम जो बात कर रहे थे यहाँ पर इवन नंबर्स में डिविजिबल में, वो कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पर अगर ये नंबर्स लास्ट डिजिट देख रहे हैं 6 इवन नंबर है, तो ये पूरा नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा। अब कौन कौन से लास्ट डिजिट में आएंगे, तो हम कहेंगे कंसीडर करेंगे तो 0 आएगा, तो भी वो कंप्लीट नंबर कैसा होगा, इवन होगा। 2 4 6 एंड 8, ये किसी भी नंबर में लास्ट अगर डिजिट ये है तो हम चेक करके बता सकते हैं कि वो नंबर कंप्लीट नंबर इवन है या ऑड है। ऑड का एक और वर्ड आ गया, और ऑड भी देख लेते हैं साथ के साथ। ऑड नंबर्स मतलब इसको हिंदी में कहते हैं विषम संख्याएं। ठीक है, संख्याएं आप समझ गए। विषम संख्याएं मतलब जस्ट अपोजिट इवन नंबर का, कि जो नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होंगे उनको हम क्या कहेंगे, विषम संख्याएं। अब विषम संख्याएं कहां से शुरू हो जाती हैं, 1 से। 1 3 5 7 9 और एंड सो ऑन, बहुत सारी इंफिनिटी तक इवन ऑड नंबर्स होंगे। ठीक है, तब ऑड नंबर्स के पहचानने का तरीका क्या है, इन जिन बड़े से नंबर से, कोई आपके पास मैंने लिख दिया ये नंबर है, अब ये नंबर ऑड है या नहीं है, तो हम इसके लास्ट डिजिट से पहचानेंगे। लास्ट डिजिट में अगर हमारे पास इनमें से कोई भी डिजिट मिल जाएगी तो हम कहेंगे ये कंप्लीट नंबर कैसा है, ऑड है। यहां बात समझ में आ गई। तो स्मॉलेस्ट जो हमारा इवन नंबर है वो क्या होगा, 0 होगा, मैंने लिख दिया है। और स्मॉलेस्ट अगर हम कहें ऑड नंबर होगा तो वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। इसको ध्यान रखेंगे पॉइंटों को। ये स्पेशल जो मैं स्टार बनाकर पॉइंट लिख रही हूं, इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन यहीं से इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर है हमारा प्राइम। प्राइम नंबर्स को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। अब भाई ये क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं? अगर आप हिंदी के जानकार हैं, हिंदी की थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं, तो आपको समझ आ गया होगा कि अभाज्य का मतलब क्या होगा। अभाज्य मतलब वो संख्याएं जो भाज्य नहीं होंगी, मतलब जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कि हम इसको दूसरे वर्ड्स में पहले देख लेते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। अब एक वर्ड आया है फैक्टर। देखो, जब भी मैं कोई सेंटेंस बोल रही हूं, तो अगर कुछ सेंटेंस में कोई एक ऐसा वर्ड आता है जिसका मतलब आपको नहीं पता है या थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, उन सभी वर्ड को भी डिस्कस करेंगे जिससे प्रॉपर डेफिनेशन आपको समझ में आए। ठीक है, अब फैक्टर क्या होता है, फैक्टर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फैक्टर्स का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 8 ले लेती हूँ या 4 ले लिया मैंने। अब 4 किस से डिवाइड हो रहा है, एक तो 1 से हो रहा है। 2 फैक्टर तो हर एक नंबर के होंगे ही होंगे, उसमें मुझे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ना ज्यादा हमें सोचना है क्या कि भाई 1 तो होगा ही होगा। 1 एक ऐसा नंबर है जिससे किसी को भी डिवाइड कर दिया जाए वो कंप्लीट डिवाइड होगा, है ना। 1 सदाबहार है। ठीक है, सदाबहार समझते हैं ना, जैसे कि वहां पर हर टाइम फूल आते हैं। अगर सदाबहार फूल का पेड़ है तो उसमें हर टाइम फूल आते हैं, हर मौसम के फूल आते हैं, हर मौसम में फूल आते हैं। वैसे ही हमारा 1 क्या है, 1 एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर को डिवाइड कर रहा होगा, तो 1 तो होगा। दूसरा कौन सा है, दूसरा इट्स सेल्फ, यानी कि जो भी नंबर के बारे में हम पूछ रहे हैं तो वो क्या होगा, वो खुद भी नंबर होगा, जिससे वो, जैसे हम कहें कि 4/4, तो ये डिवाइड हो गया। ठीक, 1 आ गया आंसर। तो यानी कि 2 नंबर्स तो हमारे होंगे ही होंगे, कौन सा, 1 और 4। इसके अलावा इसके और कौन से हो सकते हैं, किस टेबल में आता है, किसके टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में भी आता है।
ठीक है ना। तो यानी कि इसके फैक्टर कितने हो गए, इसके 3 फैक्टर हो गए, 1,4,2। ठीक है, यहां पर इसके 3 फैक्टर हो गए, तो इनको कहते हैं फैक्टर। ठीक, फैक्टर वर्ड समझ में आ गया। अब जब फैक्टर वर्ड समझ में आ गया, तो अब चलते हैं कि हमारे प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर में कहते हैं कि जिन नंबर के केवल और केवल 2 फैक्टर हों, सदाबहार वाले। ठीक है, सदाबहार से याद रखेंगे कि सदाबहार वाले 2 फैक्टर अगर होंगे जिस नंबर के, वो प्राइम होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, अगर हम कहें कि 2 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो आप कहेंगे केवल 2 ही फैक्टर होंगे सदाबहार वाले। कौन से? 1 और 2, यानी कि 1 तो होगा ही होगा और इट सेल्फ होगा वो, है ना। इसके अलावा क्या कोई ऐसा नंबर होगा जिसको कंप्लीट डिवाइड कर दे? बिल्कुल नहीं। तो यानी कि ये जो सदाबहार वाले 2 फैक्टर होते हैं अगर किसी नंबर के हैं, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि वो नंबर हमारा कैसा है, वो हमारा नंबर प्राइम है। यहां से एक पॉइंट निकल कर आता है, स्टार बना के कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। क्या? 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। अब भाई ये क्या कहानी है? ये कहानी ये है, कहता है कि 2 एक ऐसा नंबर है जो केवल और केवल सम भी है और प्राइम भी है। क्योंकि हमने आपको बताया प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके केवल 2 फैक्टर हों, सदाबहार वाले। यानी कि ऐसा कोई इवन 2 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जिसके केवल 2 फैक्टर हों। उसके कुछ इवन है अगर, तो यानी कि 2 से वो डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यानी कि मोर देन 2 फैक्टर हो जाएंगे तो वो प्राइम नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं कि 2 एक इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन भी है, यानी कि सम भी है, और साथ में साथ वो क्या है, एक प्राइम भी है, यानी कि अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लेंगे दिमाग में। ठीक, कॉपी पे याद नोट डाउन करने का कोई मतलब नहीं है, उसको दिमाग में नोट डाउन करना है। ठीक, ओके। तो ये प्राइम की कंडीशंस, प्राइम नंबर समझ में आ गए। दूसरा नंबर समझ में आता है, दूसरा और जो इसके आगे है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य, या यौगिक भी कहते हैं, या यौगिक यौगिक संख्याएं। ठीक है, इनका नाम होता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं, प्राइम के नीचे जो हम, जिसके नीचे जो टाइप ऑफ नंबर लिख रहे हैं उससे रिलेट करके याद रखेंगे तो बहुत आसान रहेगा आपको याद करना। कि भाई प्राइम में मैंने क्या कहा कि ऐसे नंबर जिनके 2 ही केवल फैक्टर हों, सदाबहार वाले, तो उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्याएं। ऐसे नंबर जिनके सदाबहार वाले तो फैक्टर होंगे ही होंगे, क्योंकि मैंने बताया वो तो सभी के होते हैं, इसीलिए नाम है उनका सदाबहार। ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए जिस नंबर के, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा कंपोजिट नंबर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 4। 4 अभी अभी मैंने आपको बताया क्या होते हैं, 1, 2 एंड 4। ये 3 फैक्टर होते हैं इसके। तो वही मैंने बताया कि सदाबहार वाले कि हमेशा होने ही होने हैं 1 और 4, यानी कि 1 और इटसेल्फ। ओके, और 2 इसका और फैक्टर है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 4 एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा, यानी कि भाज्य संख्या हो जाएगी। और यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद कर लेंगे हम लोग, क्या कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, 4। ठीक, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे कि 4 हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इतने टाइप ऑफ नंबर्स जो मैंने स्टार बना के पॉइंट लिखे हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेना है, उनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं और गलतियां भी वहीं से होती हैं। ओके, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा और टाइप ऑफ नंबर्स जिनको हम कहते हैं को प्राइम नंबर। ओके, को प्राइम नंबर्स। नंबर्स को हिंदी में कहते हैं सअभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, इनको ध्यान से पढ़ना, इन पे बहुत
इम्पॉर्टेंट है ये, और इन पर अक्सर होता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान से बताएंगे, बिल्कुल ध्यान से भी आपको भी सुनना है। क्या होते हैं को प्राइम नंबर? को प्राइम नंबर मतलब होता है सहभाज्य संख्याएं, मतलब ऐसे नंबर जिनका HCF क्या हो? 1 हो। कैसे हो? फिर से सुनेंगे, जिनका HCF यानी कि कॉमन गुणनखंड, ठीक है, कॉमन गुणनखंड मतलब यानी कि कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जो उनका HCF क्या हो? 1 हो जाए, ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? ऐसे नंबर को हम को प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 8 और 15 ये दो नंबर क्या हैं? को प्राइम है, पेयर होने चाहिए। ठीक है, दो नंबर्स, भाई अगर हम कह रहे हैं कि दो नंबर्स जिनका HCF 1 है, ऐसे नंबर्स को को प्राइम कहते हैं, तो उनका इसका मतलब है हम पेयर की बात कर रहे हैं। तो पेयर में मतलब दो नंबर्स हो सकते हैं, तीन नंबर्स हो सकते हैं, चार नंबर, कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, बट कंडीशन फॉलो होना चाहिए। वो कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए कि उनके गुणनखंड वो होना चाहिए, कॉमन गुणनखंड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक, तो यानी कि अगर हम कहें कि 8 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? 8 के अगर हम फैक्टर करें तो 1, 8, 2 और 4, ये चार तो होंगे। अगर हम 15 के करना चाहें तो 1, 3, 5 एंड 15, बिल्कुल सही है, ये चार इसके फैक्टर हो गए। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें कॉमन फैक्टर केवल और केवल एक ही है, वो क्या है? 1। और यही हमारी कंडीशन है किसकी? को प्राइम नंबर्स की। तो यानी कि हमारा 8 और 15 क्या हो जाएंगे? 8 और 15 हमारे को प्राइम नंबर हो जाएंगे। समझ में आ गए? बिल्कुल याद रखेंगे, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF की वैल्यू 1 हो जाए जिन नंबर्स की, तो उन नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम नंबर। ओके, अब यहां से एक और इससे ही रिलेटेड वर्ड है जिनको हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। अब ट्विन से समझ में आ रहा होगा कि भाई ट्विन मतलब जुड़वा, प्राइम मतलब अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो दो नंबर, यहां पर को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनको ध्यान से याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और याद हो जाएगा। जुड़वा मतलब दो ऐसे नंबर होने चाहिए जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? जिनका डिफरेंस 2 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे यूपी टेट में भी क्वेश्चन पाया है, सी टेट में भी क्वेश्चन आया है कि ट्विन प्राइम नंबर को करेक्ट करना है, तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, चार ऑप्शन, उसमें बताना है कि कौन से ट्विन प्राइम नंबर हैं। तो ऑलमोस्ट आंसर यही होता है, बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। 71 और 73 दो ऐसे ट्विन प्राइम नंबर हैं जिनका डिफरेंस क्या है? जिनका डिफरेंस 2 होना चाहिए और दोनों ही नंबर कैसे होने चाहिए? प्राइम होने चाहिए। फिर से सुनेंगे, दो नंबर जो ट्विन प्राइम हैं, अगर दो नंबर ट्विन प्राइम हैं तो उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? उनका डिफरेंस 2 होना चाहिए और दोनों ही नंबर प्राइम होने चाहिए। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए क्या 2 और 3 ट्विन प्राइम होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये दो कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। पहली कंडीशन क्या कहा कि दोनों प्राइम होने चाहिए, तो दोनों प्राइम हैं, बट इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 नहीं है, विच मीन्स ये जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, दूसरी बात, 3 और 5, क्या 3 और 5 ट्विन प्राइम नंबर हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि ये दोनों ही प्राइम हैं और प्लस इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? वो 2 है। तो यानी कि हम कहेंगे ये दोनों कैसे हैं? ट्विन प्राइम नंबर। ये बात समझ में आ गई होगी कि ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और को प्राइम नंबर्स में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। यहां से याद रखेंगे कि को प्राइम नंबर मतलब जिसका कॉमन फैक्टर, को मतलब कॉमन, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, और ट्विन प्राइम मतलब जो दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। ट्विन मतलब जुड़वा मतलब 2। ठीक, ऐसे याद रखेंगे। ओके, तो अब हमारे पास क्या बचा है? अब कंपोजिट नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, इवन ऑड, सभी नंबर्स हमने पढ़ लिए हैं। इन दो नंबर्स से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज ज्यादा ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके ओके, तो हमने ऑलमोस्ट सारे टाइप के नंबर्स को पढ़ लिया है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं, हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछा जा सकता है, कभी कभी सीटेट के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। रेशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ लिया है, हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि रेशनल नंबर के बीच के नंबर कैसे निकाले जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमें फाइंड करना हो क्या
यहाँ पर हमें फाइंड करना है 3/5 एंड 4/5 के बीच का एक रेशनल नंबर। यहाँ पर 5 फाइंड करने हैं, मैं बता देती हूँ, फिर हम लोग सारे नंबर्स को फाइंड कर लेंगे। जैसे ए और बी दो नंबर हैं हमारे बीच में हमारे पास, और इनके बीच का हमें रेशनल नंबर निकालना है। तो हम क्या कहेंगे, ए प्लस बी बाय 2 और कॉमा ए, और ये हमारा यहाँ पर बी। तो ये इसके जो बीच में हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इसके बीच का रेशनल नंबर होगा। ठीक, ऐसे मैंने कल इरेशनल नंबर्स के बारे में बताया था कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर और डेसिमल एक्सपेंशन एक्सप्रेशन ऑफ हमारा इरेशनल नंबर्स क्या होता है, उसको आज एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मैंने बताया था कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं या टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। ठीक है, कैसे टर्मिनेटिंग का मतलब मैंने बताया था जहाँ पर रिमाइंडर 0 बच जाए। जैसे 7/8 एक फ्रैक्शन है और इसको मैंने, ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने इसको लिख दिया है 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आ रहा है आंसर 0.875। ठीक है, मैंने उसको डिवाइड किया है, यानी कि हमारा लास्ट में जो रिमाइंडर बच रहा है वो क्या हो रहा है, 0 बच रहा है। रिमाइंडर जब डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बच जाएगा तो हम इसको क्या कहेंगे, ये फ्रैक्शन कैसी है, ये नंबर्स कैसा है, ये हमारा टर्मिनेटिंग है। ओके, अब दूसरी वर्ड आता है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं बचना चाहिए, पहली कंडीशन। और रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, मतलब रिपीटिंग क्या, ये जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं ना, जैसे 0.33 आप सुबह से करने बैठिए और शाम तक करते जाइए, रात भी लगा देंगे तब भी यहाँ पर 3 ही 3 आता रहेगा, नंबर चेंज नहीं होगा। तो ये क्या हो रहा है, नंबर यानी कि डिजिट का रिपीटिशन हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा है। रिकरिंग का मतलब है कि डिजिट यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। तो इस टाइप के नंबर को भी हम रेशनल नंबर में कंसीडर करते हैं। याद रखना, अक्सर इस टाइप के नंबर्स को रेशनल नंबर में कंसीडर करना भूल जाते हैं बच्चे, तो आपको ध्यान रखना है कि रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, रिकरिंग हो सकते हैं। ओके, अब क्या आता है, तीसरी हमारी कंडीशन आती है कि जहाँ पर रिमाइंडर भी 0 ना बचे, प्लस जो डिजिट्स हैं वो भी हमारे रिपीट ना हो रहे हो, मतलब रैंडम ऐसे कोई भी डिजिट आ रहा हो, मैंने आपको कल बताया था। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि मैंने बताया नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर 0 नहीं बचना चाहिए। दूसरा हमारा नॉन रिकरिंग, मतलब डिजिट भी रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो ये केवल कंडीशन किसकी है, इरेशनल नंबर की। तो ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन रिकरिंग होंगे, तो ये हम उनको क्या कहेंगे, हम उनको इरेशनल नंबर कहते हैं। आई होप आपको एग्जाम्पल के थ्रू इरेशनल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इन वर्ड्स का भी मतलब समझ में आ गया, क्योंकि ये वर्ड अक्सर बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। नंबर सिस्टम की हमारा थर्ड पार्ट रहेगा। अभी बहुत सारे टॉपिक नंबर सिस्टम में रह गए हैं, उन सबको, क्योंकि अभी हमें बाइनरी नंबर्स भी पढ़ने हैं, तो बाइनरी नंबर्स के बारे में अभी रिमाइंडर थ्योरम्स भी है, यूनिट डिजिट भी है, ये सारा हम नंबर सिस्टम में कंसीडर करते हैं। तो सभी कुछ को डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक जुड़े रहें हमारे साथ और हर दिन अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ओके, कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर क्लास को कंटिन्यू लीजिए, क्योंकि जब आप एक चीज़ को आज पढ़ लेते हैं और आप ऐसे ही डेली थोड़ा डेली पढ़ते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है आपके लिए। ऐसा एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, फिर आपने गैपिंग कर दिया, तो उस गैपिंग में आप वहीं खड़े होते हैं जहाँ से आपने स्टार्ट किया होता है। ठीक है, तो इस कंटिन्यू जो आपकी स्टडी है उसको कंटिन्यू करने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आई होप लेक्चर पसंद आया होगा आपको। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके।